लांबी अहीर की सरपंच नीरू यादव की हुई तारीफ। राजस्थान समेत 3 राज्यों में सीएम ने की तारीफ। न्यूयॉर्क में सीडीपी मीट 2024 में दिया नीरू यादव ने स्पीच। गांव के विकास को लेकर अपनी बात रखी दुनिया के सामने। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, नीरू यादव प्रेरणा की मिसाल। शिक्षा मंत्री दिलावर ने ऐतिहासिक क्षण बताया। झुंझुनू के लांबी अहीर गांव की सरपंच हैं नीरू यादव। न्यूयॉर्क में विचार साझा कर राजस्थान प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली झुंझुनू जिले के लांबी अहीर की सरपंच नीरू यादव की राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा समेत 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तारीफ की है। सीएम ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर सरपंच नीरू यादव की फोटो शेयर करते हुए गौरवपूर्ण क्षण बताया और उन्हें उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के लिए मिसाल बताया है। दरअसल नीरू यादव ने सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन सीडीपी मीट 2024 में 3 मई को शामिल हुई और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार रखे। सीएम भजनलाल ने पोस्ट में लिखा है कि गौरवमयी क्षण है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या और विकास आयोग द्वारा आयोजित में सहभागी बनकर और अपने विशिष्ट नवाचार साझा कर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा के गांव लांबा अहीर की सरपंच राजस्थान की बिटिया नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच ने वैश्विक पटल पर संपूर्ण प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये अविस्मरणीय उपलब्धि नारी सशक्तिकरण की दिशा में उनके द्वारा किए अद्वितीय प्रयासों को रेखांकित करती है। इस सम्मेलन में आपकी सहभागिता व उत्कृष्ट विचार प्रदेश की समस्त नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अप्रतिम मिसाल हैं। वहीं शिक्षा मंत्री दिलावर ने ऐतिहासिक क्षण बताते हुए लिखा कि अपने अनूठे नवाचारों को साझा कर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव लांबी शहर की सरपंच और राजस्थान की बेटी नीरू यादव ने विश्व मंच पर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। ये अद्वितीय उपलब्धि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व प्रयासों को प्रकाशित करती है। इस सम्मेलन में आपकी सहभागिता और उल्लेखनीय विचार प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए एक अनुकरणीय प्रेरणा का स्रोत है। ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दें कि नीरू यादव 3 मई को न्यूयॉर्क में यूएनसीडीपी के वार्षिक सम्मेलन सीडीपी मीट 2024 में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में राजस्थानी पोशाक में पहुंची नीरू ने कहा, अक्सर लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गांव आई थी। मैंने गांव की प्रतिभाओं को पहचाना। उन्होंने सम्मेलन में बताया कि उन्होंने अपनी पंचायत में खेल का मैदान बनाया, बालिकाओं को हॉकी की ट्रेनिंग दी, प्रतिभाओं को घरों से निकालकर खेल के मैदान पर लाई ताकि वो खेल को अपना करियर बना सकें, अपने आप को सशक्त बना सकें। उन्होंने संघर्ष को 2 लाइन में समाहित करते हुए, पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, इसके बाद वे आपसे झगड़ा करेंगे और आखिरकार जीत आपकी होगी। उन्होंने पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए झुंझुनू में किए गए नवाचारों पर अपने अनुभव भी साझा किए। नीरू की उपलब्धि पर त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा रुचिरा कंबोज, एम्बेसडर यूएन न्यूयॉर्क अमेरिका, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, यूएन ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है। As hockey sarpanch in India, Miss Hockey Sarpanch. खम्मागणी राम सा। मैं नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच ग्राम शहर कांसीपुरा और लांबी अहीर 3 गांवों की 2020 में सरपंच निर्वाचित हुई। लगभग 8000 की आबादी की मेरी पंचायत लांबी अहीर भारत देश के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हम महिलाओं को सामाजिक नेतृत्व विरासत में मिलता है, क्योंकि भारत में परिवार को संयुक्त रखने में हम महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में हमारे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित किया। अक्सर लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गांव में आई थी और गांव में आने के बाद मैंने लड़कियों और महिलाओं की जीवन शैली को देखा और ये महसूस किया कि गांव के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस आवश्यकता है तो उन प्रतिभाओं को एक उचित वातावरण और एक सही दिशा देने की। इसलिए मैंने अपने गांव की प्रतिभाओं को सही दिशा और उचित वातावरण देने के लिए अपनी पंचायत में एक खेल का मैदान तैयार करवाया और अपनी पंचायत में
हॉकी की लड़कियों की टीम तैयार की और उन प्रतिभाओं को घरों से निकालकर खेल मैदान पर लाई, ताकि वो अपने खेल के क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना सके और खुद को सशक्त कर सके। जब हम पंचायत स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को निखारेंगे और उन्हें एक उचित दिशा देंगे और एक उचित वातावरण देंगे, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी। मेरे इन सभी प्रयासों को करते हुए मुझे काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन सभी चैलेंजेस को मैं सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगी। फर्स्ट, दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विद यू, एंड फाइनली यू विन। थैंक यू। In addition to being the hockey sarpanch, you have a passion for the environment. बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे विश्व में लगभग हर वर्ष 350 मिलियन मीट्रिक प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जो 2060 तक लगभग 3 गुना हो जाएगा। और यूएन ने भी इस चुनौती को आइडेंटिफाई किया, जिसके लिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में पूरे विश्व को प्लास्टिक वेस्ट से मुक्त करने की बात कही है। यूएन की इस मुहिम का एक हिस्सा बनकर और भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैंने भी अपनी पंचायत को प्लास्टिक मुक्त करने का एक प्रयास किया और अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक की स्थापना की। अब गांव के लोग शादी समारोह में प्लास्टिक की बजाय स्टील के बर्तन यूज करते हैं और गांव की जो दुकानें हैं वहां पर पॉलिथीन का प्रयोग ना हो, इसके लिए हमने महिलाओं को कपड़े के बैग तैयार करना सिखाया। अब गांव के लोग जब मार्केट जाते हैं तो वो कपड़े के बैग को यूज करते हैं। बर्तन बैग और कपड़े के बैग के माध्यम से ना सिर्फ हमने पंचायत को प्लास्टिक मुक्त किया, बल्कि महिलाओं को रोजगार देकर सशक्त करने का भी काम किया है। धन्यवाद। राम राम सा, मैं नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका न्यूयॉर्क में सीपीडी मीट 2024 में मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को एंड यूएनएफपीए को, जिन्होंने 14 लाख महिलाओं में मुझे चुना और मुझे उस मंच पर जाकर अपने अनुभव साझा करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी पंचायत के तीनों गांव सहड़, कानसिंहपुरा, लांबी अहिर के लोगों को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे अपनी सरपंच के तौर पर चुना, ताकि मैं संयुक्त राष्ट्र के उस मंच तक पहुंच पाई और अपने पंचायत के मुद्दों पर बात कर पाई और अपनी पंचायत की बातों को वहां पर रख पाई। उसके लिए मैं अपनी पंचायत के तीनों गांव सहड़, कानसिंहपुरा, लांबी अहिर के लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ।